सामने आया है। दरअसल यहाँ के अकोले तहसील के कोतल ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से करीब 86,73,000 रुपए का विकास कार्य कराया गया था। 2011 से 2014 के बीच कराए गए इस विकास कार्य में नियमों को ताक पर रखते हुए बिना निविदा सूचना के अपनी पसंद के ठेकेदारों को काम आवंटित कर दिया गया। आपको बता दें कि एक नियम के मुताबिक 50,000 रुपए से ऊपर के काम के लिए ग्राम विकास विभाग को निविदा सूचना देनी होती है, जिसके बाद नियमों के मुताबिक ही ठेकेदारों का चुनाव होता है। मामले का खुलासा होने पर दोषी ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र महान ताजड़े को बचाने के लिए उनके सहयोगी भरसक कोशिश कर रहे हैं। वहीं उप सरपंच की माने तो ग्राम पंचायत में 17,94,000 रुपए की लागत से बांध का काम कराया गया था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंच ने फाइलों में करीब 22,96,000 रुपए लाखों रुपए इतना ही नहीं, स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए भी शासन से करीब 18,72,000 रुपए लिए गए, लेकिन गबन के चलते नकली स्ट्रीट लाइटें ही लगा दी गई, जिससे ग्राम पंचायत को उनकी रिपेयरिंग के लिए करीब 1,20,000 रुपए खर्च करने पड़ गए। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद स्थानीय लोगों में खासा रोष है, जिसके चलते उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कैसे बनेंगे आप? बड़े उजा बोलते हैं तो सड़क कैसे बनेंगे हम? सही ये रास्ता है ना, मैं तो फिर पे बाजू सर का बाजू कहाँ बनेंगे हम? रास्ता है हम कहाँ सड़क बनेंगे? गटर बनाई थी वो कैसी? कहाँ बनी थी गटर? वो आगे गटर है उस साइड में एक ही बनेगी गटर, वो आगे बने एक गटर बने या कुछ एक गटर बने घर बने बने फिर हमने और वैयक्तिक खर्च नहीं आने पास काट लगे यही करेंगे ऐसे घर में खर्च काय करने का ग्राम पंचायत ने कुछ नहीं किया ये हमारा वैयक्तिक है, हमने वैयक्तिक कर पाइप डाले आगे। ये देखो अभी हमारे पाइप में पानी जा रहा, ये रास्ता है क्या? हम दूसरा खटा संडास का मानी हम कोई देखने को आता नहीं, कोई देखने को इधर आता नहीं। ये काम हुआ है वो कुल कितने रुपए का? 61,000 रुपए से ये काम किया है। अभी ये जो काम है वो कुल मिला के इतने पैसे का काम है क्या? हो हे काम तितके पैसे काय येतात, काम एकदम छान केलेलं आहे काम। आधी बाजारात आहे ना खूप म्हणजे खराब होतं, घाण होतं, अस्वच्छ होतं एकदम, पण आता हे काम एकदम छान झालेलं आहे। जो गांव को हमें जो बिठाए ये 18 लाख रुपए दिए हैं गांव को बिठाए, लेकिन ये जो हेमेज बिठाया वो टेंडर अलग का किया और जो बिठाया वो अलग दिखाया। जो टेंडर किया वो ISI दर्जेदार कंपनी का किया और बिठाने में वो चाइना मॉडल बिठाया और उसको जो एस्टिमेट में जो पोल था वो एल्यूमिनियम सेक्शन था और बिठाया लोग ने उसको कलर दिया एल्यूमिनियम जैसा और कर दिया। और जो टेंडर निकलना होता था वो टेंडर नहीं निकाला, वो B1 टेंडर निकाला, बोले सब मैनेज करके निकाल दिया और जो टेंडर निकाला। ये जो पुतुल ग्राम पंचायत कार्यालय जो बन गया है ये 2013-14 में हुआ है, उसका काम हुआ है। तो कितने रुपए का काम किया था? ये जो काम किया है ये 17,54,265 रुपए का काम है और ये जो काम हुआ है ये सब निपुण काम हुआ है। ये काम में कोई बराबरी दिखती नहीं है और इसमें ऐसा ही बता रहा है जिस साल में ये बिल्डिंग बना है उसी साल में इसका दुरुस्ती का खर्च करीब 5,25,000 रुपए अलग से लगा है। वो किस लिए लगा है? नहीं, ये जो दुरुस्ती का काम है ये हुआ ही नहीं, ये नया बिल्डिंग बनेला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो बिल्डिंग है ये नया बनेला है और दुरुस्ती का सवाल ही आता है नहीं। ये जो 5,02,000 जो निकालेला है वो तत्कालीन ग्राम सेवक ताज और तत्कालीन सरपंच इन्होंने मिल बांट के कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इस आरोप में आरोपी कोई और नहीं ग्रामीण विकास अधिकारी है। ग्राम विकास अधिकारी जो कि जिन पर आरोप लग रहा है उनसे बात की सुदर्शन न्यूज संवाददाता ने। ग्राम पंचायत 13 तारीख से किया है और वो कुल काम कितने रुपए का था? उसका अंदाजपत्र रकम थी 17,54,264 रुपए। तो काम पूरा हुआ है? पूरा हुआ, इसमें कोई काम बाकी नहीं? काम बाकी नहीं। तो मुझे एक बताइए जो काम ये जो पूरा हुआ है इसके बावजूद भी 5 लाख कुछ रकम है वो किस लिए दुरुस्ती के लिए लगेगी? तो काम तो नहीं है, फिर दुरुस्ती करने का अलग से पैसा क्यों निकाला है? तो इसपे अलग का पैसा ऐसा है तो वो एक्सटेंशन विस्तारीकरण चाहिए था। इसमें काम क्या किया? ऊपर का हॉल वगैरह है तो इसको विस्तारीकरण करना था वो, तो उन्होंने दुरुस्ती का रेट दिया।
कर्मचारी कार्यालय दुरुस्ती पहिला तळमजला, दुरुस्ती तळमजला, दुरुस्ती पहिला तळमजला, ऐसे दो हेड थे। दुरुस्ती, मुझे एक बताइए, अगर आप कोई भी नया घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो उसके लिए दुरुस्ती की जरूरत तुरंत क्यों आ गई? तुरंत क्यों आ गई? मुझे ये इसका जवाब चाहिए। अगर आपने बिल्डिंग नया बनाया है या पुराने बिल्डिंग को नया किया है, मुझे एक बताइए, आपने जो 8 लाख का जो ये भी बनाया बिल्डिंग बनाया, वो पुराने वाले को नया किया या खाली नया ही बनाया? नया बनाया। हाँ, तो फिर जल सूर्य के तारीफ के पैसे और विस्तार के पैसे से वो नया से दुरुस्ती नहीं हो। तो खुद आपने देखा कि रविंद्र साहब किसी भी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं। इस वक्त अपडेट लेने के लिए मेरे साथ सहयोगी राजेंद्र, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, हमने सुना कि ग्राम विकास अधिकारी रविंद्र जिस तरीके से आप पूछ रहे थे सवाल, वो स्पष्टीकरण दे ही नहीं पा रहे थे, क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं पा रहे थे। और अब जब ये पूरा मामला आ गया है तो इस मसले पे क्या ग्राम पंचायत अधिकारी के अगेंस्ट किसी तरीके की कार्रवाई शुरू की गई है? क्या अपडेट है आपके पास? कार्रवाई तो अभी करनी चालू कर दी है। इनका जो ऑडिट भी हुआ है और जो अहवाल जो बना है इसमें शायद उनको पता है कि इन्होंने। पर एक सवाल ये भी है कि अकेले ग्राम विकास अधिकारी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते, नीचे से लेकर ऊपर तक भी कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्या उनके बारे में, उनके नामों के बारे में अभी तक कुछ पता चल पाया है? जी राजेंद्र, राजेंद्र अम्बे तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल इतना जरूर है कि फर्जीवाड़ा हुआ है और इस फर्जीवाड़े का खुलासा जब सुदर्शन न्यूज ने किया तो ग्राम विकास अधिकारी जो कि मुख्य आरोपी हैं उनसे सफाई देते नहीं बना। अब जैसे कि अभी हमारे सहयोगी राजेंद्र ने बताया भी कि अब इस पूरे खुलासे के बाद से सुदर्शन न्यूज की खबर का असर भी दिख रहा है और इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे प्रोसेस का ऑडिट भी शुरू हो चुका है कि आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ कैसे और ग्राम विकास अधिकारी के साथ साथ और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है।